हेलो क्लास 6। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के चैप्टर 2 को। और हमारे चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। मीन्स मटेरियल्स का किस प्रकार से हम लोग सॉर्टिंग करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग कैटेगरी में उनको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो वो क्या आधार है, वो क्या बेसिस है जिसके आधार पर हम लोग डिफरेंट मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में डालते हैं, रखते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलते हैं और उन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग उनको का सॉर्टिंग करते हैं। तो जैसे हम लोग अपने अराउंड में सारों सराउंडिंग्स में जो ऑब्जेक्ट्स देखते हैं वो क्या क्या देखते हैं, तो जनरली हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास चेयर हो सकता है, ब्लॉक कार्ट हो सकता है, साइकिल हो सकता है, कुकिंग यूटेंसिल्स हो सकता है, बुक्स हो सकता है, क्लथ्स हो सकता है। ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारे चारों तरफ हो सकते हैं। क्या इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। किन किन आधार पर कर सकते हैं? अगर हम लोग जनरली सिंपली अगर इनको क्लासीफाई करना चाहें तो हम लोग सिंपली क्लासीफाई कर सकते हैं उनको शेप के आधार पर, कलर्स के आधार पर, उनके उपयोग के आधार पर। इन सारे आधार पे, इन सारे बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो किस मटेरियल से बना है। मटेरियल का क्या मतलब होता है? मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ। मटेरियल का क्या मतलब होता है? पदार्थ। हर एक ऑब्जेक्ट कुछ न कुछ मटेरियल से बना है। कुछ ऑब्जेक्ट एक मटेरियल से बने होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मटेरियल से बने होंगे। तो इन मटेरियल्स के आधार पर भी हम लोग ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर आप साइकिल के व्हील को देखिएगा तो आप उसको राउंड शेप वाले ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में रखिएगा। उसी प्रकार से कुछ और भी राउंड शेप के ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे तो उसको भी आप इसी कैटेगरी में रखेंगे, राउंड शेप वाले कैटेगरी में रखेंगे। इसी प्रकार से आप कलर के आधार पर भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं मटेरियल्स का। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेड कलर का दिख रहा है तो आपको इसमें रेड कैटेगरी में डालेंगे। उसी प्रकार से ब्लू कलर में भी आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को का सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कलर शेप के आधार पर आप मटेरियल्स का सॉर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन ये एक सिंपल तरीका है। इस चैप्टर में आगे हम लोग देखेंगे कि हर मटेरियल्स का कुछ फीचर होता है जिसके आधार पर उनका क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं? इन द एबव एग्जाम्पल्स वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम। तो मटेरियल्स मतलब क्या होता है? पदार्थ होता है। अब जैसे आयरन से बने हुए ऑब्जेक्ट्स को आप एक कैटेगरी में रख सकते हैं, वैसे सारे ऑब्जेक्ट्स जो आपके सराउंडिंग में हैं, जैसे साइकिल, जैसे स्कूटर, ये सारे आयरन से बने हुए ऑब्जेक्ट हैं, इनको आप एक कैटेगरी में रख सकते हैं। और शेप के आधार पर भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। राउंड शेप के सारे ऑब्जेक्ट को हम लोग राउंड वाले कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सिंपली किसी भी मटेरियल को या ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं। कह रहा है ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। अब जितने भी ऑब्जेक्ट, जितने भी वस्तु हमारे आसपास हैं वो या तो एक मटेरियल से बने हैं या एक से ज़्यादा मटेरियल से बने होते हैं। दीज मटेरियल्स में भी, अब ये मटेरियल क्या हो सकते हैं? ये मटेरियल ग्लास हो सकते हैं, मेटल हो सकते हैं, प्लास्टिक्स हो सकते हैं, वुड हो सकते हैं, कॉटन हो सकते हैं। तो ये सारे मटेरियल्स हैं। तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सिंगल मटेरियल से बने हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा मटेरियल से बने हैं। तो इस आधार पर भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे मटेरियल्स और उनके कुछ फीचर्स क्या है। तो कह रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। अब यहाँ पर दिया है कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो सेम मटेरियल से बने हैं, जैसे चेयर, टेबल, प्लग, ब्लॉक, कार्ट एंड इट्स व्हील्स, ये सारे वुड से बने हैं। वहीं पेपर से बने हुए क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं? तो बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, न्यूज़पेपर है, टॉयज है, कैलेंडर है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स पेपर से बने हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक से ज़्यादा मटेरियल से बने होते हैं। अब जैसे प्लेट के बारे में कह रहा है, प्लेट आपको स्टील का भी बना हुआ दिख सकता है, ग्लास का भी दिख सकता है, प्लास्टिक्स का भी दिख सकता है। पेन के बारे में कह रहा है, पेन भी आपको प्लास्टिक या मेटल से बना हुआ दिख सकता है। एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ मेनी मटेरियल्स। कह रहा है कि एक वस्तु एक ही समय में हो सकता है कि वो वस्तु आपको सिंगल मटेरियल से भी बनता हुआ दिखता हो। और वहीं आप दूसरे उदाहरण में देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मटेरियल से भी बना होता है, जिसका उदाहरण हम लोग चार्ट में अभी पढ़े हैं। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे? आगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स को देखेंगे कि अलग अलग मटेरियल्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अपीयरेंस के बारे में बात कर रहा है। एक प्रॉपर्टी अपीयरेंस भी है। अपीयरेंस मतलब क्या हुआ? किसी भी मटेरियल का जो लुक है। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो अलग अलग पदार्थ हैं एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। वुड का जो लुक आप देखेंगे वो आयरन से काफ़ी भिन्न है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। आयरन जो है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से डिफरेंट दिखता है। कैसे? आयरन का कलर डल आपको दिखेगा,
या ब्राउनिश दिखेगा, वही एल्युमिनियम वाइट टाइप का होता है। कॉपर का कलर आप देख रहे हैं। एट द सेम टाइम देयर आर सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। लेकिन कलर में तो डिफरेंस है, अपीयरेंस में डिफरेंस है आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, वुड के केस में। लेकिन एक सिमिलरिटी भी आपको देखने को मिलेगा कि आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर तीनों मेटल हैं। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम तीनों मेटल हैं, लेकिन वुड मेटल नहीं है। तो यहाँ पर इन तीनों में सिमिलरिटीज़ देखने को मिल रहा है, लेकिन वुड वुड डिफरेंट दिख रहा है। लेकिन जब हम अपीयरेंस की बात करते हैं तो अपीयरेंस में ये चारों एक दूसरे से भिन्न हैं। तो ये पहला है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब जो लुक है उनका। आगे हम लोग क्या देखते हैं, मटेरियल्स दैट हैव लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। लस्टर मतलब शाइनी सरफेस, वैसा मटेरियल्स जिनमें शाइनी सरफेस होता है वो जनरली मेटल्स होते हैं। जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। ये सारे उदाहरण हैं किसके, मेटल्स के। सम मेटल्स ओफन लूज देयर साइन एंड अपीयर डल। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो अपना चमक खो देते हैं और डल दिखने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। जब उन पर हवा और मॉइस्चर, नमी का प्रभाव पड़ता है जब कुछ मेटल्स पर, तो वो डल दिखने लगते हैं। उनका लस्टर वाला जो प्रॉपर्टी है वो खो जाता है, खत्म हो जाता है। वी देयर फोर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। इसलिए लस्टर जो है जनरली आपको उनका फ्रेश कट किया हुआ पीस में ही देखने को मिलेगा। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और ए वर्कशॉप, लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सर्फेसेज ऑफ मेटल रॉड टू सी इफ़ दे हैव लस्टर। तो अगर आपको लस्टर देखना है तो आप फ्रेशली कट आयरन पीस या मेटल पीस को ऑब्जर्व करिए, और इसके लिए आपको आयरन स्मिथ के पास जाना होगा या किसी वर्कशॉप में जाना होगा। तो आप एक चीज़ समझ गए कि लस्टर भी एक प्रॉपर्टी है जिसके आधार पर हम लोग मटेरियल को क्लासीफाई कर सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी है, लस्टर। लस्टर का मतलब शाइनी सरफेस। अब ये लस्टर जनरली किस मटेरियल्स में देखने को मिलेगा, तो जो मेटल्स हैं लाइक जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, इनमें देखने को मिलेगा। अब ये लस्टर खो भी जाता है, कब खो जाता है, जब उस पर एयर और मॉइस्चर का एक्शन होता है। तो ये पहला प्रॉपर्टी आप समझ गए लस्टर के बारे में। ये भी अपीयरेंस का ही पार्ट है। लस्टर भी जो चमक है ये भी अपीयरेंस का ही पार्ट है। दूसरा जो प्रॉपर्टी आप देखते हैं वो हार्डनेस है। हार्डनेस के बारे में आप क्या देखते हैं कि व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विथ योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। अब कुछ जब मटेरियल्स को आप डिफरेंट मटेरियल्स को अपने हाथ से टच करते हैं, उनको दबाने का प्रयास करते हैं, तो कुछ मटेरियल्स टफ होता है दबाना, उनको आप दबा नहीं पाते हैं इजीली, जैसे आयरन वगैरह है। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो ईजिली कंप्रेस्ड हो जाते हैं, जैसे रुई है, स्पंज है। ये सारे चीज़ को आप आसानी से दबा सकते हैं अपने हाथ से। तो इसके आधार पर भी, इस हार्डनेस के आधार पर भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं मटेरियल्स का। अब एग्जांपल दे रहा है, टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट द सर्फेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, ए पीस ऑफ स्टोन एंड नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट। कह रहा है यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स। आप इनमें से कुछ मटेरियल पर खरोच आसानी से लगा सकते हैं, की को लेकर के, चाबी को लेकर के, वैसा चाबी जो लोहे से बना है। वाइल कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिन पर आप आसानी से स्क्रैच नहीं लगा सकते हैं। कुछ पर आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं, कुछ पर आसानी से स्क्रैच नहीं कर सकते हैं। स्क्रैच मतलब उसको खरोचना। अब जैसे कैंडल है, जैसे चौक है, इन सब पर आप आसानी से खरोच लगा सकते हैं, लेकिन एल्युमिनियम पर आप आसानी से खरोच नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, हार्ड है। तो मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड, तो यहाँ पर एक डेफिनेशन निकलता है कि वैसे पदार्थ, वैसे मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट। जिनको आसानी से दबाया जा सकता है, जिनको खरोचा जा सकता है, वो सॉफ्ट कहलाते हैं। वहीं कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, जिनको कंप्रेस करना डिफ़िकल्ट है, कठिन है, उनको हम लोग हार्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। तो कॉटन और स्पंज को हम लोग इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, उनको स्क्रैच कर सकते हैं। वही आयरन हार्ड होता है, उनको इजीली हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, स्क्रैच नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसके आधार पर हम लोग सॉफ्टनेस और हार्डनेस के आधार पर हम लोग उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। किन को, मटेरियल्स को। कह रहा है इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अपीयरेंस में मटेरियल्स का अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकता है। मटेरियल्स लस्ट्रस हो सकता है, उनमें हार्डनेस हो सकता है, वे रफ हो सकते हैं, वे स्मूथ हो सकते हैं। ये सारे कैटेगरी आ रहे हैं किस में, अपीयरेंस में ही आ रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों के आधार पर भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं। किनका, मटेरियल्स का। तो ये एक प्रॉपर्टी हम लोग समझ गए कि अपीयरेंस भी है। दूसरा क्या कह रहा है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल मतलब वैसे सब्सटेंस जो पानी में या लिक्विड में घुल जाते हैं, और इनसॉल्युबल मतलब वैसे सब्सटेंस जो पानी में या लिक्विड में नहीं घुलते हैं। तो आप कुछ ऑब्जर्व करिएगा कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो पानी में घुल जाते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण दे करके आपको समझाया गया है कि सॉल्ट है, शुगर है। तो सॉल्ट क्या है, जब उसको आप
पानी में डालते हैं तो वो डिसअपियर हो जाता है जब उसको आप स्टीर करते हैं स्पून को। वहीं शुगर भी ऐसा ही होता है, वो भी गायब हो जाता है क्योंकि ये घुल जा रहा है। लेकिन सैंड को, चॉक पाउडर को, इन सबको आप घुलाते रह जाइएगा, ये घुलेगा नहीं, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, उसके पेंदी में बैठ जाएगा जो आपका टम्बलर है या गिलास है उसके। लेकिन ये गायब नहीं होगा, डिसअपियर नहीं होगा, लेकिन ये दोनों डिसअपियर हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सॉल्ट और शुगर सॉल्यूबल है पानी में, लेकिन सैंड और चॉक पाउडर इनसॉल्यूबल है, ये नहीं घुल पा रहा है। तो वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्यूबल। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्ट और शुगर जैसे जो सब्सटेंस हैं वो सॉल्यूबल हैं इन पानी में। वहीं कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो पानी में मिक्स नहीं होते हैं और डिसअपियर भी नहीं होते हैं। मिक्स नहीं होते हैं और डिसअपियर, डिसअपियर मतलब गायब भी नहीं होते हैं। चाहे हम उनको कितने भी देर तक चला लें स्पून से, वो गायब नहीं होंगे। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग इनसॉल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं। वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इनसॉल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया। एक प्रॉपर्टी ये भी हो गया कि कुछ सब्सटेंस को हम लोग सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी के आधार पर भी कैटेगराइज कर सकते हैं, उनको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, उनका हम लोग सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि लिक्विड्स भी कुछ ऐसे होते हैं मटेरियल्स में, सब्सटेंस में हम लोग लिक्विड भी ले सकते हैं। तो कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो पानी में कम्प्लीटली घुल जाते हैं। कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो पानी में कम्प्लीटली घुल जाते हैं। वहीं कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो पानी में कम्प्लीटली नहीं घुलते हैं। अब विनेगर के बारे में कह रहा है कि विनेगर मिक्सेस वेल इन वाटर। विनेगर तो एक प्रकार का लिक्विड है। जब इस लिक्विड को आप दूसरे लिक्विड जो कि वाटर है उसमें डालते हैं तो ये मिक्सेस वेल। लेमन जूस भी घुल जाता है, लेकिन वहीं आप तेलीय सब्सटेंस को डालिएगा, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, ये पानी में नहीं घुलेगा, ये पानी में नहीं घुलेगा, ये पानी में नहीं घुलेगा। डेंसिटी में डिफरेंस के कारण होता है, लेकिन घुलता नहीं है। तो इसके आधार पर भी तो हम लोग सॉर्टिंग कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं मटेरियल्स का। तो ये भी एक आधार है। तो वैसे लिक्विड जो पानी में घुल जाते हैं, है ना, वैसे लिक्विड जो पानी में सॉल्यूबल हैं, लिक्विड जो पानी में सॉल्यूबल हैं, लिक्विड जो पानी में क्या है? सॉल्यूबल हैं, पानी में सॉल्यूबल है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मिसिबल। क्या बोलते हैं? मिसिबल। क्या बोलते हैं? मिसिबल। ये डिफिनीशन है, याद रखिएगा। मिसिबल, मिसिबल लिक्विड है, मिसिबल लिक्विड होते हैं, ठीक है, मिसिबल लिक्विड होंगे। और जो पानी में नहीं घुलते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इमिसिबल। क्या बोलते हैं? इमिसिबल। तो दो यहाँ पे हो गया, इमिसिबल। इमिसिबल सॉल्यूट बेसिकली बोलते हैं जो पानी में घुलता है ना, इमिसिबल सॉल्यूट हो गया। ओके, तो दो हो गया, एक मिसिबल और दूसरा इमिसिबल। याद रखना है, ये लिक्विड वाला सब्सटेंस है जो पानी में घुलता है या ना घुलता है। सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल किसके केस में था? जो सॉलिड सब्सटेंस था जो पानी में घुल जाएगा वो सॉल्यूबल हो गया, और जो लिक्विड सब्सटेंस पानी में घुल जाएगा वो क्या हो गया? मिसिबल हो गया। जो सॉलिड सब्सटेंस पानी में ना घुले उनको हम लोग क्या बोलेंगे? इनसॉल्यूबल। लेकिन जो लिक्विड सब्सटेंस पानी में ना घुले उनको हम लोग क्या बोलेंगे? इमिसिबल। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भी क्लासिफिकेशन का एक आधार है। आपको अगर नहीं पकड़ा रहा है ये बात तो आप इस वीडियो को फिर से रिपीट करके इस टाइमिंग को आप इसको एक बार और सुन लें। तो कह रहा है कुछ गैसेस ऐसे हैं जो पानी में घुल जाते हैं, वेयर एज सम नॉट। माने गैस में भी कुछ ऐसा गैस है जो पानी में घुल जा रहा है लेकिन कुछ नहीं घुलता है। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व इन इट। पानी में आप देखेंगे तो कुछ गैसेस डिजॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को हम लोग लिख सकते हैं। ऑक्सीजन डिजॉल्व करता है पानी में, घुलता है, और ये ज़रूरी है सर्वाइवल ऑफ वाटर एक्वेटिक लाइफ के लिए। एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट्स जो होते हैं वो ये डिजॉल्व ऑक्सीजन ही लेते हैं। तो ये भी एक क्राइटेरिया है सब्सटेंस को क्लासीफाई करने का। आगे कह रहा है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। पानी में कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो पानी में डूब जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो पानी में नहीं डूबते हैं। तो इनके आधार पर भी तो आप क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंक करने के आधार पर भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब आगे क्या है, लाइट्स के साथ क्या उनका बिहेव है। तो ट्रांसपेरेंसी पहला चीज़ हमको पढ़ना है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या हुआ? ट्रांसपेरेंसी मतलब वैसा सब्सटेंस जिससे होकर के लाइट पास कर जाए, जैसे शीशा, विंडो का पेन है ना, विंडो पेन। तो दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। मतलब जिसके आर पार हम चीज़ों को देख सकते हैं या प्रकाश जिसके आर पार जा सकता है उनको हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे ग्लास, वाटर, एयर, ये सारे ट्रांसपेरेंट के कैटेगरी में हैं। लेकिन प्लास्टिक्स को आप ट्रांसपेरेंट नहीं कहेंगे। आगे जो दूसरा चीज़ इसी में हम लोग देखेंगे ट्रांसपेरेंसी वाले केस में ही, कि ओपेक होते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनसे लाइट पास नहीं करता है, या कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिसके उस पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को ही हम लोग ओपेक कहते हैं। मीन्स देर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। अब जैसे वुडन सीट है, लकड़ी का एक ये आप तख्ता ले लें,
प्लास्टिक का सीट ले लें, आयरन का सीट ले लें, उस सीट के इस पार उस पार आप नहीं देख सकते हैं और ना ही लाइट इस पार से उस पार जा सकता है। तो ऐसे ही सब्सटेंस को, ऐसे ही ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे ही मटेरियल को हम लोग ओपेक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, ये दूसरा है इसी कैटेगरी में। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। मतलब वैसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम लोग सब सामानों को, वस्तुओं को देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख पाएंगे, ऐसे ही वस्तुओं को, ऐसे ही मटेरियल को हम लोग ट्रांसलूसेंट कहते हैं। तो 3 समझ गए आप, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो ये भी एक आधार है जिसके आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। वी कैन देयर फोर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। इसलिए हम लोग मटेरियल्स को या तो ओपेक के कैटेगरी में रखेंगे, या ट्रांसपेरेंट के कैटेगरी में रखेंगे, या ट्रांसलूसेंट के कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन में वो ये कि वी लर्नड दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। तो आप देख रहे हैं कि ये सब कैटेगरी की बात कर रहा है कि किस प्रकार से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो कुछ अपीयरेंस के आधार पर हम लोग कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। हम लोग इस आधार पर भी कर सकते हैं कि पानी के साथ उनका क्या बिहेव है, पानी में क्या वो घुल जाते हैं या नहीं घुलते हैं, वे फ्लोट करते हैं या सिंक करते हैं, मतलब तैरते हैं पानी पर या पानी में डूब जाते हैं। उनसे, उनके आर पार हम लोग देख सकते हैं या ना देख सकते हैं। इनके आधार पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। अब ये जो मटेरियल्स का लिस्ट होगा हमारे पास, उनको हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं या तो समानता के आधार पर या असमानता के आधार पर। कह रहा है आगे, वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स। ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि हम लोग मटेरियल्स को ग्रुप करना क्यों चाहते हैं, क्यों इनको हम लोग कैटेगराइज करना चाहते हैं। तो कह रहा है इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। हम लोग अपने सुविधा के लिए मटेरियल्स को ग्रुपिंग करते हैं, उनका ग्रुपिंग करते हैं, उनका सॉर्टिंग करते हैं। कह रहा है एट होम, घर पर, वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच ए मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस टुगेदर। हम लोग इसलिए सबको व्यवस्थित रखना चाहते हैं, ग्रुप्ड करके रखना चाहते हैं, ताकि सही समय पर हम उनका इस्तेमाल कर सकें बिना समय गंवाए हुए। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजीली। अब इस प्रकार के अरेंजमेंट के कारण हम उन्हें आसानी से ढूंढ पाते हैं। सिमिलरली ए ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप एंड ऑल शॉप्स एट अनदर। इसी प्रकार से आप जब जाएंगे दुकान वगैरह में तो आप देखेंगे कि बिस्किट एक जगह रखा हुआ है, सोप्स एक जगह रखा हुआ है, ताकि ईजिली उसको वो दे सके कस्टमर को जब रिक्वायरमेंट हो। तो ये फ़ायदा है ग्रुपिंग करने का। कह रहा है देयर इज अनदर रीजन, एक और कारण है ग्रुपिंग करने का। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टीज। कह रहा है कि एक और फ़ायदा ये है कि जब हम लोग मटेरियल्स को ग्रुप कर देते हैं, उनका सॉर्टिंग कर देते हैं, तो ये आसान हो जाता है कि उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करना। क्योंकि एक प्रॉपर्टी वाला मटेरियल एक जगह है तो आप उनके प्रॉपर्टीज़ का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये मटेरियल इस मटेरियल से मिल रहा है, मैचिंग कर रहा है, और उनके प्रॉपर्टीज़ के बीच में क्या पैटर्न है, क्या तालमेल है, क्या संबंध है, हम इनको भी आसानी से जान सकते हैं। तो ये था इस चैप्टर का होल क्रक्स। आप समझ चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।